Hello बच्चों, let's read the question. A body A is thrown up vertically from the ground with a velocity v0 and another body B is simultaneously dropped from a height capital S. They meet at a height of h by 2 if v0 is equal to. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as equation of motion. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड इज गिवन एज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, s is displacement and t is time here. नाउ अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे एक h हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ पे एक बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी v0. यहाँ पे h/2 हाइट पे जाने पे जो दोनों बॉल हैं वो एक दूसरे से मीट कर जाती है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो फर्स्ट बॉल है इसको हम फर्स्ट बॉल कंसिडर करते हैं. ये सेकेंड केस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट बॉल के केस में जब हम v0 वेलोसिटी से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की होगी दैट विल बी h/2 और यहाँ पे जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी इक्वल टू t. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो h/2 हाइट है उसको कवर करने में इसने कितना टोटल टाइम लिया है. सो वी कैन यूज हियर इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. दैट इज गिवन एज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर. तो जो s की वैल्यू होगी h/2 के बराबर होगी. इस पर्टिकुलर केस में इनिशियल वेलोसिटी v0 के बराबर है, टाइम t के बराबर है, माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से हम दूसरी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो दूसरी बॉल ने भी यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस कवर की होगी वो h/2 ही कवर की होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल हाइट है वो h के बराबर है और टोटल हाइट में से जो हमारे पास डाउनवर्ड से हमने बॉल को थ्रो किया है उसने h/2 हाइट को कवर किया है. तो रिमेनिंग जो हाइट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन से जो हमने बॉल यहाँ पे फेंकी है उसने कवर की होगी, तभी जाके दोनों मीट कर पाएंगे. तो इसके लिए हम यहाँ पे अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे फॉर सेकेंड बॉल. तो इसने भी जो टोटल हाइट कवर की वो h/2 कवर की. इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि हम इसको फ्री फॉल करवा रहे हैं, एंड फॉर दिस इट विल बी गिवन एज हाफ g इंटू टी स्क्वायर. क्योंकि टाइम टेकन यहाँ पे सेम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है दोनों ही केस में. सो वी विल से कि हमारे पास यहाँ पे जो g की वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम होने की वजह से टाइम टेकन या जो भी डिस्टेंस ये कवर करें उसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेंगे. सो दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर सेकेंड. एंड क्योंकि यहाँ पे LHS दोनों का सेम है तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ. आफ्टर इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन it will be given as half g into t square will be given as v0 into t plus minus half into gt square. now यहाँ से अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हाफ gt square LHS में ले जाने पे ये ऐड हो जाएगा. दिस विल बी गिवन as gt square इक्वल्स v0 into t. t से t square का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा. so v0 will be given as g into t. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हमें ऑब्टेन हुई है, यहाँ से हम टाइम की जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और यहाँ से क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन है v0 का वो h के टर्म में फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो वैल्यू विल बी गिवन एज h/2. वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 h/2 विल बी इक्वल टू इक्वल्स v0 इंटू टी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज v0 डिवाइडेड बाई g माइनस हाफ g इंटू टी की जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे v0 बाई g होल रेज टू पावर 2 के साथ. सो इट विल बी गिवन एज h/2 इक्वल्स v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g माइनस दिस विल बिकम v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g से g स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ g. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये h/2 हमारे पास रहेगा. इसका जो एलसीएम बनेगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ g एंड ट्वाइस ऑफ v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर. इसको हम सीधे v0 स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो v0 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ g इंटू h.
This will be the required answer. So from the given question we can say option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.